नमस्कार दोस्तों, 21 मार्च 2022 दोपहर के 1:11 चाइना में फ्लाइट MU5735 टेक ऑफ करती है कुनमिंग से। ये एक नॉर्मल पैसेंजर फ्लाइट है जिसे करीब 2 घंटे का सफर तय करना है और पहुंचना है ग्वांगझू तक, साउथ ईस्ट चाइना में एक शहर। लेकिन उड़ान भरने के करीब 1 घंटे बाद 2:20 पर यह प्लेन अचानक से बहुत तेजी से ऑल्टीट्यूड लूज करने लग जाता है, नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। अब आमतौर पर अगर किसी प्लेन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है या इंजन खराब हो जाता है प्लेन का, तो एरोप्लेन्स का डिजाइन ही ऐसे होता है कि वो ग्लाइड करते हुए डिसेंड करेंगे। 1 मिनट में कुछ हजार फीट की स्पीड से नीचे गिरेंगे वो। लेकिन ये वाला एरोप्लेन ऑलमोस्ट 30,000 फीट से जमीन तक गिरता है सिर्फ 1 मिनट 35 सेकंड के अंदर। अगर आप स्काई डाइविंग करने के लिए एरोप्लेन से छलांग लगाओगे तभी इतनी स्पीड से नीचे गिरोगे आमतौर पर, लेकिन यहां पर एक बड़ा पैसेंजर जेट वर्टिकली नीचे गिरने लगा और 2 मिनटों से कम के समय में एक पहाड़ी पर जाकर क्रैश कर गया। जब यह एरोप्लेन नीचे गिरने लग रहा था तो एक दूर के किसी कैमरा ने इस सीन को कैप्चर किया। तो वीडियो फुटेज में क्लियरली दिखता है कि प्लेन वर्टिकली गिरने लग रहा था, नोज डाइव कर रहा था। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? प्लेन में बैठे हर पैसेंजर की मौत हो जाती है और ये क्रैश चाइना के वन ऑफ द वर्स्ट एरोप्लेन डिजास्टर्स में अब माना जा रहा है। Administration of China has confirmed that a China Eastern Airlines plane has crashed in the south of the country. It appears it was descending at about 10,000 feet per minute. So this is well beyond what you would see in the event of an emergency descent. So something went rapidly wrong. We don't know what. One of the black boxes was found in the wreckage of the Boeing jet. There is no word yet on whether anyone has survived the crash. इस प्लेन क्रैश ने दुनिया भर के एयर क्रैश इन्वेस्टिगेटर्स और एक्सपर्ट्स को चौंका कर रख दिया है। आखिर क्या रीजन हो सकता है कि यह प्लेन इस तरीके से क्रैश किया? फ्लाइट रेडार 24 से लिया गया डेटा आप इस चार्ट में देख सकते हैं, जो दिखाता है कि किस समय में प्लेन कितनी हाइट पर था। शुरुआत में नॉर्मल तरीके से प्लेन ने उड़ान भरी, जो आप स्लोप पर देख सकते हैं शुरू में। फिर 29,000 फीट की ऑल्टीट्यूड को मेंटेन करके रखा करीब 1 घंटे 10 मिनट तक, और फिर अचानक से 2:20 पर प्लेन बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ क्रैश करता है। लेकिन चार्ट में एक बड़ी ही अजीब चीज देखने को मिलती है। करीब 8,000 फीट की हाइट पर प्लेन नीचे गिरते समय थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है और फिर से नीचे गिरता है। ये जो थोड़ी सी देर के लिए असेंट हुआ था, क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? ऑलमोस्ट हर तरह की एक्सप्लेनेशन की पॉसिबिलिटी यहां पर बताई जा रही है। हो सकता है प्लेन का इंजन खराब हो गया हो, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई हो प्लेन में, हो सकता है प्लेन का पायलट यहां पर सुसाइड करना चाह रहा हो सकता है कोई टेररिस्ट अटैक हुआ हो इस प्लेन के अंदर, या फिर प्लेन का पायलट अचानक से बेहोश हो गया हो, या फिर कोई वेदर रिलेटेड प्रॉब्लम हुई हो। इस वक्त सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स प्लेन में मौजूद ब्लैक बॉक्स और क्रैश रिकॉर्डर्स को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, और साथ ही साथ प्लेन में बैठे लोगों को भी ढूंढने की कोशिश करी जा रही है। कहीं हो सकता है कोई जिंदा बच गया। लेकिन उस समय की वेदर रिपोर्ट हमारे पास है। चाइना मीटियोरोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग उस दिन दोपहर के 2 बजे जहां पर क्रैश हुआ, वहां का तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। मॉडरेट विंड्स चलने लग रही थी, आमतौर पर जितनी हवाएं वहां पर चलती हैं। बारिश फोरकास्ट करी गई थी कि आएगी, लेकिन शाम को आएगी। उस पॉइंट ऑफ टाइम तक कोई बारिश नहीं हुई थी उस जगह पर, और जो विजिबिलिटी थी वो 10 मील से ज्यादा की थी। तो जो भी वेदर कंडीशंस थी उस वक्त वो बिल्कुल भी अनयूजुअल नहीं थी, बड़ा ही नॉर्मल वेदर हो रहा था। प्रॉब्लम यह है कि अब वहां पर बारिश तेज हो गई है, तो सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स को काफी दिक्कत आ रही है इन ब्लैक बॉक्सेस को ढूंढने में। आज 23 मार्च को इसी रीजन की वजह से उन्हें अपने सर्च ऑपरेशन को टेम्परेरली रोकना पड़ा। इसके अलावा जिस जगह पर क्रैश हुआ है वो पहाड़ियों के बीचों बीच है और बहुत घना जंगल है वहां पर। वहां तक पहुंचना और ढूंढना आसान काम नहीं है। आमतौर पर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और वॉइस डेटा रिकॉर्डर को क्रैश प्रूफ बनाया जाता है, लेकिन क्या वो इस तरीके के क्रैश को सहन कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेटेस्ट अपडेट यह है कि 2 में से 1 ब्लैक बॉक्स अब पाया जा चुका है इन सर्च टीम्स के द्वारा। बाहर से बॉक्स बहुत डैमेज था, लेकिन इंटरनल रिकॉर्ड्स इसके सही बताए जा रहे हैं। इस ब्लैक बॉक्स को और इन्वेस्टिगेशन के लिए बीजिंग भेज दिया गया है, तो होपफुली यहां से और इन्फॉर्मेशन हमें मिल पाएगी। एविएशन एक्सपर्ट नील हैंसफोर्ड का कहना है कि यह घटना एक एक्सीडेंट हो, इसके चांसेस बहुत ही कम है। उनकी राय में यह हाईली अनलाइकली है कि यह चीज एक एक्सीडेंट हुई हो। उन्होंने एयर फ्रांस की फ्लाइट 447 का एग्जाम्पल लिया, जो 2009 में क्रैश करी थी। उस फ्लाइट में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो पायलट्स कंफ्यूज हो गए थे उसकी वजह से, लेकिन जब प्लेन क्रैश किया तो धीरे धीरे वो डिसेंड किया था। लेकिन अभी का ये चाइना का प्लेन क्रैश, ये प्लेन एकदम एक पत्थर की तरह आसमान से नीचे गिरा है।
अगर ये चीज किसी एक्सीडेंट की वजह से हुई थी तो ये एक्सीडेंट बहुत ही भयानक हुआ होगा। या तो प्लेन के दोनों विंग्स टूट गए, या प्लेन पर कोई मिसाइल चलाई गई हो, या प्लेन आसमान में किसी चीज के साथ जाकर टकरा गया हो, तभी ये प्लेन इस तरीके से नीचे गिर सकता है। अगर इनमें से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो यहां पर पायलट ने ही कुछ किया है, या फिर प्लेन के अंदर किसी पैसेंजर ने जबरदस्ती पायलट से कंट्रोल छीनकर यह किया। एक अमेरिकन फेडरल एविएशन इन्वेस्टिगेटर माइकल डैनियल, उनका भी यही कहना है। वो कहते हैं कि यह क्रैश मोस्ट लाइकली एक फाउल प्ले था, किसी आदमी ने ही यह चीज इंटेंशनली करी है। उन्होंने 2 पुराने क्रैशेस का एग्जाम्पल दिया। इजिप्ट एयर फ्लाइट 990 जो साल 1999 में न्यूयॉर्क से कायरो जा रही थी, अटलांटिक ओशन में क्रैश करी। और दूसरा सिल्क एयर फ्लाइट 185 जो साल 1997 में सुमात्रा इंडोनेशिया के पास क्रैश करी। ये 2 ऐसे रेयर एग्जाम्पल्स हैं जहां पर एरोप्लेन्स इसी तरीके से बहुत ही तेजी से नीचे गिरे, और इन दोनों केसेस में प्लेन को इंटेंशनली क्रैश करवाया गया था पायलट के द्वारा। कुछ लोग प्लेन के मॉडल पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो 2 सबसे रीसेंट प्लेन क्रैशेस हुए हैं दुनिया में, 2018 में इंडोनेशिया में एक प्लेन क्रैश हुआ था और 2019 में इथोपिया में जो प्लेन क्रैश हुआ था, उन दोनों प्लेन क्रैशेस के पीछे रीजन था प्लेन की बनावट में जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। वो दोनों प्लेन क्रैशेस हुए थे एक स्पेसिफिक मॉडल ऑफ प्लेन के साथ। बोइंग 737 मैक्स एक्चुअली में एक अपग्रेडेड मॉडल था बोइंग 737-800 के कंपैरिजन में। नया मॉडल जो बोइंग कंपनी ने निकाला था, इसमें इन्होंने कहा था कि इन्होंने प्लेन के इंजन को ज्यादा एफिशिएंट बनाया है, और प्लेन के अंदर शोर कम करने के लिए इन्होंने प्लेन के इंजन को एक्चुअली में आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया है, विंग्स के थोड़ा सा फ्रंट में। लेकिन इस प्लेन के इंजन की जगह बदलने से प्लेन में एरोडायनेमिक प्रॉब्लम्स हो गई, स्पेशली जब फ्लाइट कंडीशंस थोड़ी अनयूजुअल थी, वेदर इतना सही नहीं था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोइंग ने एक स्पेशल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जिसका नाम था मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम, MCAS। लेकिन ये स्पेशल सॉफ्टवेयर ढंग से काम नहीं किया। ये दोनों क्रैशेस जो हुए 18-19 में, एक फॉल्टी सेंसर की वजह से ये MCAS सिस्टम गलती से एक्टिवेट कर गया, इनकरेक्टली एक्टिवेट कर गया, जिसकी वजह से प्लेन का जो नोज था वो नीचे की तरफ हो गया। बोइंग कंपनी के एक पायलट ने अपनी ही कंपनी को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि जब इन्होंने 737 मैक्स नया प्लेन निकाला था अपना, इन्होंने कहा था कि जिन पायलट्स को सर्टिफिकेशन मिला हुआ है इनके 737-800 पे उड़ाने का, उन्हें बस एक छोटा सा कंप्यूटर कोर्स करना होगा ताकि वो ट्रेंड बन सके 737 मैक्स को उड़ाने के लिए। लेकिन ये जो पायलट्स को ट्रेनिंग दी जा रही थी 737 मैक्स को उड़ाने की, ट्रेनिंग सफिशिएंट नहीं थी। फिर बाद में पता चला कि यूएस की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को बोइंग ने ढंग से बताया भी नहीं था इस नए सिस्टम के बारे में, इस MCAS सिस्टम के बारे में। इन्हीं कारणों की वजह से जनवरी 2021 में यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने पाया कि बोइंग कंपनी ने यहां पर यूएस सरकार को डिफ्रॉड करने की कोशिश करी है, इसलिए अब उन्हें $2.5 बिलियन का फाइन भरना पड़ेगा इन चीजों की वजह से। लेकिन सच बताऊं तो हमारी आज की कहानी में इस रीजन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि चाइना में जो प्लेन क्रैश हुआ है वो एक्चुअली में 737 का 800 वाला मॉडल था, 737 मैक्स नहीं था। और 737-800 वाला जो मॉडल है वो बहुत सालों से चले आ रहा है, बहुत ही रिलायबल मॉडल है वो प्लेन का, और वन ऑफ द सेफेस्ट पैसेंजर जेट्स उसे माना जाता है। तो सारी एक्सप्लेनेशंस को समझकर यहां पर मोस्ट लाइकली सिनेरियो यही बनता है कि पायलट ने इस प्लेन को इंटेंशनली क्रैश किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि ऐसा पायलट ने किया क्यों? चाइनीज सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई कंस्पिरेसी थ्योरीज अब बनने लग चुकी हैं। एक बड़ी पॉपुलर कंस्पिरेसी थ्योरी में एक्चुअली में ब्लेम किया जा रहा है यहां पर अमेरिका को। कहा जा रहा है कि रशिया और यूक्रेन में जो होने लग रहा है, चाइना ने यहां पर एक क्लियर स्टैंड नहीं लिया रशिया के अगेंस्ट, इसलिए अमेरिका ने ये प्लेन क्रैश करवाया है चाइना के अंदर। ये कंस्पिरेसी थ्योरीज चाइनीज सोशल मीडिया यूजर्स के द्वारा उठाई जा रही हैं। ये चीज मैंने आपको पिछले प्लेन क्रैश वाले वीडियो में बताई थी कि जब भी कोई इतना बड़ा डिजास्टर होता है जिसके पीछे कोई क्लियर कट रीजन नहीं मिल पाता, कोई ढंग की एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं होती, तो कंस्पिरेसी थ्योरीज अक्सर बहुत बनती हैं ऐसी चीजों पर। और अगर आपको ये वीडियो देखकर डर लग रहा है कि मैं तो अगली बारी से प्लेन में ट्रैवल नहीं करने वाला, क्या बार बार क्रैश होते रहते हैं प्लेन, तो डरने की जरूरत नहीं है, चिंता मत कीजिए, क्योंकि स्टैटिस्टिकली बात करी जाए तो एरोप्लेन्स वन ऑफ द सेफेस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। और बोइंग प्लेन के जो सबसे यूज किए जाने वाले मॉडल्स हैं, बोइंग 737 का 600, 700, 800, 900 प्लेन मॉडल्स जो हैं, क्रैश होने के चांसेस आपके लिए हैं 0.07 क्रैशेस पर मिलियन फ्लाइट्स।
यानी अगर 1 मिलियन फ्लाइट्स ली जाएंगी दुनिया में तो उनमें से 0.07 क्रैश करेंगी। इतने कम चांसेस हैं यहां पर प्लेन क्रैश होने के। इसके अलावा एयरबस A300 एक और बड़ा पॉपुलर मॉडल, उसके लिए चांसेस हैं 0.46 क्रैशेस पर मिलियन फ्लाइट्स, और एयरबस A310 उसके चांसेस हैं 1.35 क्रैशेस पर मिलियन फ्लाइट्स। ऑब्वियसली ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये पास्ट रिकॉर्ड देखकर ली जाती हैं कि दुनिया भर में इतनी फ्लाइट्स उड़ी इस स्पेसिफिक मॉडल ऑफ प्लेन के साथ और उनमें से कितनी क्रैश करी। लेकिन जितने भी रीसेंट प्लेन क्रैशेस हुए हैं, आप एक चीज जरूर नोटिस करेंगे, वो या तो कोई सॉफ्टवेयर में टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हो रहे हैं या पायलट की वजह से डेलिब्रेट कोई एक्शन किया जा रहा है। खराब वेदर की वजह से कोई क्रैश होना या कोई हाईजैकिंग की वजह से क्रैश होना, ये चीज आज के जमाने में इनके होने के बहुत बहुत कम चांसेस हैं। आपकी राय में यहां पर क्या रीजन हो सकता है, नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कुवेरा ऐप का। कुवेरा एक बढ़िया म्यूचुअल फंड्स की ऐप है जहां पर आप ढेर सारे म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने गोल के अकॉर्डिंग। आप बस अपना गोल सेट कीजिए, आपको नया घर खरीदना है, नई गाड़ी खरीदनी है, उसके हिसाब से ऐप का एल्गोरिथम आपको बता देगा आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा रहेगा पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, और साथ ही साथ आपके टैक्स सेविंग्स भी ऐप करवाएगी। अब सबसे ज्यादा टैक्स कहां पर सेव कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाकर ट्राई आउट करिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।